आज हम भारतीय ध्वज और उसकी ध्वज संहिता के विषय में जानेंगे। भारत का त्रिवर्ण ध्वज है, जिसमें तीन रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां हैं। ऊपर के सरिया, मध्य में श्वेत और नीचे हरे रंग की पट्टी है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। श्वेत पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। झंडे में विद्यमान चक्र का प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक महान द्वारा निर्मित सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष पर बने चक्र से लिया है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। ध्वज में विद्यमान केसरिया रंग देश की ताकत, साहस को दर्शाता है। श्वेत रंग शांति और सत्य का संकेत देता है। हरा रंग देश के कल्याण और विकास और उर्वरता को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। साथ ही एक ध्वज संहिता का निर्माण भी किया था। उस ध्वज संहिता में 2002 में संशोधन किया गया, जो इस प्रकार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा लगाया जाएगा, इसलिए हर नागरिक को ध्वज संहिता का ज्ञान होना ज़रूरी है, ताकि हमारे ध्वज का अपमान बेअदबी न हो सके, जो इस प्रकार से है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सामान्य स्थिति में ध्वज का सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है, लेकिन विशेष अवसरों पर ध्वज को रात में भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। ध्वज का प्रदर्शन सभा या मंच पर लंबवत किया जाता है, तो वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो और ध्वज उसके दाहिनी ओर होना चाहिए। निजी वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जा सकता। अगर ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी या पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर, बीचों बीच या गाड़ी के दाईं ओर लगाया जाए। फटा या मैला ध्वज फहराया नहीं जा सकता, ये ध्वज संहिता के खिलाफ। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या बराबर नहीं कर रखा जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज उन सब में ऊंचा रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो इसे एकांत में नष्ट किया जाना चाहिए। ये सभी राष्ट्रीय ध्वज की संहिता थी जो आपको बताई।